आज का विषय है राम तत्व। सारे शास्त्रों में राम नाम से संबोधन किया गया है। हम आप भी जहां जाते हैं राम 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 शब्द लोग बोलते हैं। वास्तविकता में किस राम को बोलते हैं? एक राम है राजा दशरथ के लड़के, उनका नाम राम था। उनका ब्याह सीता के साथ हुआ। राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। क्या इसी राम का शास्त्रों में वर्णन है कि दूसरे राम का? मंदिर में तो इसी राम की प्रतिमा लगी हुई है जो राम राजा दशरथ के लड़के हैं, लेकिन शास्त्रों में किस राम का वर्णन है? हम बीजक में देखते हैं थोड़ा सा। कबीर साहब ने कहा कि सिरजन हार न ब्याही सीता, नहीं पाषाण न बंधा, वै रघुनाथ एक को सुमिरै, और जो सुमिरै सो अंधा। इस साखी में उन्होंने कहा जो सारी सृष्टि का सृजन करने वाला राम है, उसने सीता से ब्याह नहीं किया, न उसने समुद्र में पत्थर का पुल बंधाया। अगर सीता का ब्याह किए हैं तो अयोध्या की राजा राम, अगर समुद्र में पुल बंधवाया है तो यही अयोध्या की राजा राम। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि वह रघुनाथ एक को सुमिरै, जो अयोध्या के राजा राम थे वे भी एक जो परम तत्व है जो राम नाम से जाना जाता है उसको स्मरण करते थे। और जो लोग अयोध्या के राम को स्मरण करते हैं, कबीर साहब का वो तो अंधे हैं। अब आगे देखें, उन्होंने कहा कबीर साहब ने कि राम न रमसी कवन दंड लागा, का करबा मर जैबा हो भागा। तुम राम में क्यों नहीं रमण करते, क्यों नहीं रमते? अंत में शरीर तेरी छूट जाएगी। लेकिन इस साखी में क्लियर नहीं हुआ कि कबीर साहब ने किस राम को कहा। शब्द है कि राम तेरी माया द्वंद मचावे, अगति मति वाको समुझ परत नहीं, सुर नर मुनि न। इसमें उन्होंने कहा कि यह राम जो तेरी माया है द्वंद्व मचा रही है, विवाद मचा रही, झगड़ा मचा रही है, उसकी गति और बुद्धि को समझ नहीं लोग पाते, और उसी की माया के नाच में सारा जग नाच रहा, सूर नर मुनि सब नाच रहे। अब देखिए कि वह राम कौन है।
हर घट में राम है। सब घट मेरो साइया, सोनी सेजन कोई। अब बलिहारी वा घट का कि जा घट पर घट हो। राम तो हर घट में है, लेकिन कोई जिज्ञासु नहीं हुआ कि उसको खोजे। जो खोजे वह जाने पाए। तो माया तो इस घट में है, इस घट में भी राम है, और इस घट में राम की माया है। माया किसे कहते हैं? माया उसको कहा जाता है कि जिसको देख कर मन मोहित हो जाए, एकदम आसक्त हो जाए। आप देखते हैं कि मन जो है प्रकृति पर ही आसक्ति होती है उसकी। अगर बहुत बड़ी रूपवती औरत है तो उसका शरीर जो है प्रकृति का ही है। सोना है, चांदी है, हीरा है, जवाहरात है, घर है, मकान है, सब प्रकृति की ही है। यही माया है। इसी पर मन मोहित हो जाता है। इस शरीर के अंदर जो रहने वाला है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये जो चार हैं, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और वायु, इन्हीं चारों तत्वों के एकदम सार तत्व सूक्ष्म हैं। यही इस शरीर को चला रहा है और इस शरीर से अच्छे बुरे कर्म करा रहा है। हर घट में राम है। यही मन सबको नचा रहा है। यही राम की माया है। राम इस घट में है। आगे देखिए कि राम कहत जग बीतिया, राम भया नहीं कोई। कहा कबीर जिन राम भया, तिनका भया सबका। कबीर साहब कहते हैं कि सारी दुनिया राम 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 कहता है, उसको यह भ्रम है कि राम कहीं अन्यत्र बैठा हुआ है। हम राम राम कहेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों को इस शरीर में स्थित राम की अनुभूति हो गई, उनकी वाणी बंद हो गई, वे शांत हो गए। और जगह देखें, राम सत्य चिदानंद, सर्वात्मा प्रभुर्भ्य, अव्यक्तो व्यक्तताम यातु सर्वस्थ हृदय। यह वाणी महान पुरुषों के है, जो बुद्धिजीवी हैं, अनुभव किए हैं, उनकी वाणी। उन्होंने अपना अनुभव कहा कि राम ही सत्य है। राम सत्य चिदानंद, वह चैतन्य स्वरूप है। राम इसमें जो है वह चैतन्य स्वरूप, उसकी चेतना से शरीर चैतन्य है, चिदानंद, और वह आनंद स्वरूप। आप देखते हैं सुख और दुख का संबंध प्रकृति के तत्वों से है। सुख आएगा तो दुख जाएगा, दुख आएगा तो सुख जाएगा।
यह उसकी अनवरत गति है प्रकृति के तत्वों से सुख दुख का। लेकिन एक आनंद शब्द है जिसका कभी भी अभाव नहीं होता, था है रहेगा, इसलिए आनंद का। सर्वात्मा वही राम सबके अंदर आत्मा रूप से है। विभो माने व्यापक, जितने घट हैं स्थावर जंग अंडर पिंडज सब में हुए। अव्यक्तो वह अव्यक्त है, बाहर में वह दिखाई नहीं देता, लेकिन घट के भीतर उसकी अनुभूति होती है, व्यक्त होता है कि इस शरीर में जो राम है, चाहे उसी को जीव कहिए, देखिए राम शब्द जो है संबोधन है कि सर्व रमयत सर्वत रमते रमनते यस्मिन योग्य, जो सब में रमा है, सर्वत रमा है, इसलिए राम शब्द को कहा। राम शब्द जो है व्याप और व्यापक का भाव बता रहा है, लेकिन इसमें जो स्थित है राम तत्व, उसका गुण है चेतन। जहां राम रहेगा वहां चैतन्यता होगी, जहां राम नहीं है वहां चैतन्यता नहीं होगी। वहीं पर आत्म शब्द से भी प्रयोग किया गया है, जिसमें तम नहीं है, केवल प्रकाशक है। अगर प्रकाशक है तो राम कह ले, चाहे आत्मा कह ले, चाहे ब्रह्म कह ले, एक ही नाम। जहां राम है वहां प्रकाश होगा। इस शरीर में राम जो है सदा एक रस रहने वाला है। वह राम अंतःकरण का साक्षी है। अब हम आपको थोड़ा सा ले चलते हैं मानस में। एक बार का प्रकरण है कि तीर्थराज प्रयाग में ऋषि महर्षि जुटे थे। भारद्वाज जी के आश्रम में जागबलिक जी भी गए थे। जब माघ मास की मकर संक्रांति समाप्त हुई तो जागबलिक जी कहे कि महाराज हम अपने आश्रम को जाएंगे, लेकिन भारद्वाज जी ने रोका। कहा मुझे एक बहुत बड़ा संशय है, उस संशय का आप निवारण कर दें, नहीं तो हमारी जिंदगी व्यर्थ में चली जाएगी। आप उस परम तत्व को जानते हैं। तो कहा क्या संशय है? कहा एक राम अयोध्येश कुमारा, ताकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, अभयउ रोष रंगनावन। एक राम राजा दशरथ के लड़के हैं, जिनका चरित्र सारे संसार में विदित है, सारे संसार के लोग जानते हैं। नारी के विरह में दुख में दुखी होकर बहुत क्लेश उठाए, बहुत दुख उठाए, लेकिन जब सीता का पता लगा तो क्रोध में आकर रावण कुल का नाश कर दिए। क्या वही राम है कि कोई दूसरे राम है जिसको भगवान शंकर हमेशा याद करते हैं? कृपा कर मुझे आप बता दीजिए। तब जागबलिक जी बोले, सुनिए, कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। चाहे राम कहें चाहे ब्रह्म कहें, दोनों का भाव एक ही है। व्याप और व्यापक से ब्रह्म कहा, जो सब में रम रहा है, सर्वत्र रम रहा है, राम कहा, एक ही है। राम ब्रह्म कैसे हैं? चिन्मय,
वह चैतन्य स्वरूप है इस शरीर में और अविनाशी है, उनका कभी नाश नहीं होता। सर्वरहित, सबसे अलग होते हुए भी सबके हृदय रूपी घर में है, सबके हृदय रूपी घर में है, कोई छूटा नहीं है। अगुण वह गुणों से परे है, जो सत रत तम तीन गुणों से परे। अगुण अनंत, उसका अंत नहीं है, क्योंकि संख्या कितनी है और कितना बड़ा है कब कहा। अगुण अनंत अखंड, उसका टुकड़ा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि टुकड़ा किसी आकार का होता है, जिसका आकार नहीं है उसका टुकड़ा होगा। अगुण अनंत अखंड अनादि, वह राम तत्व कब का है, कहीं उसका रिकॉर्ड नहीं है, न किसी ने बताया है। जय चित वही परमार्थवादी, अर्थात संत जिसका चिंतन करते। नेति नेति जहि वेद निरूपा, वेद कहता है नाइति नाइति नाइति। निजानंद, निज का आनंद स्वरूप, अर्थात इस शरीर में वही है। निरुपाधि, नाम और रूप जो है उपाधि उसकी है, लेकिन जो नाम जो है मानव का रखा हुआ है, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, लक्षणों के चलते। उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन उस राम के कुछ लक्षण हैं, गुण हैं। रंग रूप तो नहीं है, लेकिन उसमें कुछ गुण है। गुण क्या है? उसकी चेतना से शरीर चैतन्य होती है, वह सबका प्रकाशक है। घट में रहते हुए वह सबसे परे है। यह सब लक्षण। सांभु विरांच विष्णु भगवाना उपजहि जासुवंशतेना, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर जितने लोग हैं सब में वही है। आपने देखा गोस्वामी जी ने वही कहा, कबीर साहब भी वही कहे कि जो राम हृदय में बसा है, हर घट में है, जहां तक आकाश है वहां तक प्राणी है, उसी राम की वर्णन किया है। राम हर घट में साक्षी है, दृष्टा है, और जो प्रकृति है वह दृश्य है। वही राम हर आदमी के अंदर आत्मा रूप से, कहीं जीव रूप से, कहीं ब्रह्म रूप से, अनेक नामों से लोगों ने वर्णन किया है।